नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलटी की जो काफ़ी टाइम से वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो एलटी की जो वैकेंसी है वो वैकेंसी निकाल दी गई है इनके द्वारा। टोटल देख सकते हैं आप 1431 पदों के सापेक्ष यहाँ पे सहायक अध्यापक यानी जो एलटी है उसके यहाँ पे पद निकाले गए हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो जान लेते हैं इस विज्ञप्ति के बारे में, पूरी डिटेल से हम इसमें बात करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी हम यहाँ पे नई वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए, आपके जो आज यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो निकला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 अक्टूबर को। ऑनलाइन जो आप आवेदन प्रारंभ करेंगे वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 4 दिसंबर तक रखी गई है। ठीक है, जो नेट बैंकिंग से आप जो शुल्क चालान जो भी लगाएंगे वो है आपका 6 दिसंबर तक। ठीक है, और इसकी जो आपकी जो पेपर हो सकता है ये अप्रैल में, आपका अप्रैल महीने 2021 में आपका प्रस्तावित रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो टोटल एलटी के पद हैं वो है 1431 के पद के सापेक्ष यहाँ पे सहायक अध्यापक। ठीक है, ये आपके गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों मंडलों के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आप यहाँ पे 4 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट पे। देखिए, आयोग की जो वेबसाइट है ये है आपकी वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पे जाके आप यहाँ पे विजिट करिएगा, आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लोग नए हैं। ठीक है, एक चीज बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक उत्तराखंड के जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है वहां पे अभी तक किसी भी चीज का फॉर्म भरा नहीं है, यानी कि उनका जो ओटीआर है वो नहीं बना है, तो उनको सबसे पहले, जो नए बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको सबसे पहले ओटीआर फिलअप करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। जिन लोगों ने ओटीआर फिलअप कर दिया है तो उनको कुछ नहीं करना है, वहां पे अपना ओटीआर दोबारा से डालना है। जो आपको ओटीआर में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा और पासवर्ड बना होगा वो डालना है आपको, और उसके बाद आपको वहां पे जो सिलेक्ट करने का होगा उसके बाद अपना अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे सारे जो सबसे पहले यहाँ पे गढ़वाल मंडल के उसमें दिखा रखा है, तो सारी चीजें ये दिखा रखी है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी विज्ञप्ति हैं इसमें। देखिए, हर विषय के लिए अलग अलग जगहों पे हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। कला वर्ग के लिए भी है, इसमें टोटल आपका 61 पोस्टें रखी गई हैं कला वर्ग के लिए। ठीक है, वैसे ही आपका व्यायाम के लिए 37 पोस्टें हैं, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। 1400 कुछ जो वैकेंसी मैं बता रहा था आप सभी को, तो आप सभी लोग इसको भर लीजिएगा। ये आपके गढ़वाल सहायक अध्यापिका, ये गढ़वाल मंडल के लिए आ गया। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडल के लिए आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब तो ये सारी चीजें रखी गई हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें यह है कि आपका जो गढ़वाल मंडलाकृत है इसमें 10% का सीधी भर्ती में 10% सीधी भर्ती महिला शाखा के लिए रखा गया है, 37 आरक्षण। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आप आया है कुमाऊं मंडल का। ठीक है, और जो लोग कुमाऊं से भरेंगे तो वाले अपनी विज्ञप्ति यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप गढ़वाल में अप्लाई करना चाहते हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी दिखाऊंगा। देखिए, जो आपका कुमाऊं मंडल में 80 पोस्ट रखी गई हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 23 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 94 पोस्टें, सॉरी, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पोस्टें रखी गई हैं। ठीक है, अब विकलांग के लिए 16 है, सॉरी, पिछड़ा वर्ग के लिए 16 है। ठीक है, विकलांग जो हैं उनके लिए 11 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूंगा, तो ये सारी चीजें आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अपने ही उसमें भरिएगा, जैसे कुमाऊं मंडल सहायक अध्यापक है यहाँ पे, तो ये सारी चीजें हैं। और अलग अलग सब्जेक्टों के लिए अलग अलग इनके द्वारा दिया गया है, काफी पूरा डिटेल करके बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, कुछ इनके द्वारा बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापिका के पद पर महिला अभ्यर्थी से ही भरे जाएंगे। शाखा अध्यापक सामान्य शाखा के पद पर महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए जहाँ पे महिला शाखा लिखा हुआ है, जो भी ये विज्ञप्ति है यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि यही अगर मैं मान लूँ, अगर यहाँ पे अगर सहायक अध्यापिका ये है महिला शाखा। ठीक है, अब इस ये जो महिला शाखा है इसके अंतर्गत जो भी अप्लाई करोगे आप, इसमें महिला ही अप्लाई कर पाएंगे, पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके जहाँ पे सामान्य शाखा आता है, ये सामान्य शाखा भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले सामान्य शाखा को, ये है आपका, देखिए, सहायक अध्यापक सामान्य शाखा। ठीक है, सामान्य शाखा, तो इस वाली जो सब्जेक्ट है इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अभ्यर्थी इसमें फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा।
अगला है आपका, देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र को अभ्यर्थी को 60% सामान्य तथा 60% महिला विभागीय, 10% सामान्य तथा विभागीय, 10% महिला कोटे का अवसर ही चयन के लिए उपलब्ध होंगे। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल का चयन का विकल्प तथा महिला विद्यालयों के चयन का विकल्प अभिलेख सत्यापन के समय मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि जब आपकी टोटल मेरिट बनेगी तब जाके आप वहाँ पे विकल्प आप चूज कर सकते हैं। आप गढ़वाल मंडल में भरेंगे या कुमाऊं मंडल में आपका सिलेक्शन वहाँ पे नियुक्ति होगी। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए सीधी भर्ती 60% है, विभागीय लिखित परीक्षा 10%। सीधी भर्ती परीक्षा दोनों मंडलों हेतु एक ही तिथि समय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षण कार्यक्रम समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारण मापदंड मानकों के अनुसार होगा। ठीक है। ये कुछ है, देखिए आपका जो वेतनमान है वो लेवल 7 है, यानी कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक आपका यहाँ पे वेतनमान होने वाला है। ये जो पद होता है, देखिए अराजपत्रित पद होता है, स्थायी अंशदानी पेंशन युक्त ये आपका पद होता है। ठीक है। उस शैक्षिक योग्यता, देखिए ये शैक्षिक योग्यता हर एक चीज के लिए यहाँ पे दे रखी है। मान लो कि आपको सहायक अध्यापक सामान्य के, तो इसमें देखिए सबसे पहले भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये इसमें किसी द्वितीय वर्ष तक ये अनिवार्य होना चाहिए आपके पास। ये सारी एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तब भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे यहाँ पे पूरा इनके द्वारा सिलेबस दिया गया है कि आप अगर किसी भी पद के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके सामने आपका यहाँ पे इनके द्वारा सिलेबस दिया गया है। ठीक है। तो एक बार इसका सिलेबस को चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चाहे वो कला वर्ग के हो चाहे किसी वर्ग के हो, तो वो आप इसमें चेक जरूर कर सकते हैं। ठीक है। अगला यहाँ पे अगली जो चीज है यहाँ पे, तो ये अगली चीज है, देखिए विभागीय लिखित 10% सीधी भर्ती हेतु अर्हताएं हैं। ठीक है। जो विभागीय होते हैं, जैसे विभागीय लिखित परीक्षा द्वारा भर्ती हेतु राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा अंतर्गत कार्यरत ऐसे प्राध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, ये जो विभागीय होते हैं उनके लिए है ये 10% का। ठीक है। तो इस कुछ चीज को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें दिया गया है आपका विभागीय वाला। ठीक है। तो इसको आप देख लेना। उसका देखिए यहाँ पे है आपका लिखित परीक्षा हेतु पद के पाठ्यक्रम क्या होगा, देखिए आपका 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। ठीक है। जिसमें आपसे शैक्षिक अभिवृत्ति पूछी जाएगी, शिक्षण कला संबंधित विषय के प्रश्न होंगे। ठीक है। ये 3 चीज होंगे, यानी कि सबसे पहले आपका शिक्षण अभिवृत्ति होगी, शिक्षण की कला पूछा जाएगा, या फिर संबंध विषय से प्रश्न आपके वहां पे सभी चीजें आपसे वहां पे पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक में आपको ज्येष्ठता अभ्यर्थी जो हर विज्ञप्ति में होती है, यानी कि अगर आपके 2 बंदों के आपके समान अंक आ गए तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी तो उनका चयन यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको मेरिट कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए ओबीसी के 45% है, और तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। तब 35% अगर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लाती है, या फिर सामान्य ओबीसी अगर 45% अंक लाते हैं, उसी के बाद उनकी मेरिट बनना स्टार्ट होगी। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, यानी कि अगर आपको यहाँ पे लिखते हैं, अगर 4 ऑप्शन है, 4 में से एक गलत हो जाता है, 0.25 की यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। थोड़े से यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रखी है। आयु की गणना, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2020 से करी जाएगी, यानी कि आपके 1 जुलाई 2020 को न्यूनतम वर्ष 21 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आपकी जो आयु है वो 42 वर्ष होने चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ छूट का यहाँ पे मैं बता देता हूँ, परंतु यह है कि राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यरत ऐसे सहायक अध्यापक, प्राध्यापक जो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से बीएड उपाधि अथवा किसी राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा धारक हों, उन्हें अधिकतम आयु में उतने वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। बस इसी के लिए छूट प्रदान की जाएगी, बाकी एससी एसटी के लिए इनके द्वारा कुछ किया नहीं। परंतु यह भी है कि उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ऐसी श्रेणी के अभ्यर्थी के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जैसा कि विहित किया जाएगा। ठीक है। तो ये इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीयता भारतीय होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं आप सभी के लिए। ठीक है। चरित्र है यहाँ पे, व्यवहार, शारीरिक स्वास्थ्य है, आरक्षण है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला आता है वो है आपका शुल्क। देखिए जो आपका अनारक्षित और जो सामान्य श्रेणी या पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 300 रुपये है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये है, और जो आपका जो कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर है या फिर दिव्यांग जन है उनके लिए भी 150 रुपये। ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें, अगला जो क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ये विज्ञप्ति यहीं पे समाप्त हो जाती है।
ठीक है। तो देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है आप सभी लोगों की। देखिए 1000 से ऊपर 1400 से ऊपर आपके यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है, तो एक हिसाब से काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। देख सकते हैं 1031, ठीक है, 1431 यहाँ पे पोस्ट है टोटल, अच्छी पोस्ट है काफ़ी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ देखिए आपको हमारी ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी पसंद आई होगी। शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सभी को बताइएगा। देखिए काफ़ी टाइम से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी है ये, और अपनी जो तैयारी है बिल्कुल अभी से तैयारी कर लीजिए। अप्रैल माह कहने को दूर है, वैसे दूर है नहीं। अगर आप तैयारी करने बैठते हैं तो इतना तो आपको टाइम चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी को और विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को इस विज्ञप्ति के लिए, इसके पेपर के लिए, स्टडी विद एम की ओर से। धन्यवाद।